Hello everyone. I'm a Dr. Mohal Banker, interventional radiologist from Ahmedabad. So today we are going to discuss about the topic recurrence of the varicose vein. कई सारे पेशेंट्स आते हैं और उनका एक सवाल ये भी रहता है कि वेरिकोज वेन की ट्रीटमेंट तो करा लेंगे मगर ये फिर से होगा कि नहीं होगा. तो लेट्स फाइंड आउट सम क्विक फैक्ट अबाउट द रिकरेंस ऑफ द वेरिकोज वेन. सो वेरिकोज वेन की ये जो ट्रीटमेंट एंडोविनस थर्मल एब्लेशन से करते हैं उसके बारे में कई सारे स्टडीज़ हुए हैं उनकी एफिशिएंसी के बारे में, और ऑल द स्टडीज रफली एस्टिमेट दैट 91 to 94% सक्सेसफुल रेट फॉर द EVLT. तो इसका मतलब क्या हुआ कि देर इज अ 6 to 9% चांसेस ऑफ रिकरेंस ओवर द पीरियड ऑफ 1 to 2 years. नाउ कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे रिकरेंस होने की संभावना रहती है. तो फर्स्ट वन, जो पेशेंट्स रिकरेंस लेके आते हैं उसको हम चेक करते हैं तो देखते हैं कि इस बार जो रिकरेंस हुआ है जिसकी वजह से वेरिकोज वेन हुई है वो जो लीकेज वाले वाल हैं वो लीकेज नए वाल में हुआ है. जो पुराना वाल ट्रीट किया हुआ था उसमें तो वो तो बंद ही है, उसमें लीकेज नहीं है. So these are the new incompetent valves which develop the reflux और उसकी वजह से वेरिकोज वेन फिर से होती है. सेकेंड फैक्टर है कि बॉडी जहाँ पे हमने ये EVLT करके जो वेरिकोज वेन की नसों को बंद किया हुआ है वहाँ पे नई नसें बना लेती है. That is also a cause of the recurrence. एंड थर्ड विच आई ऑब्जर्व वेरी कॉमन इन माई प्रैक्टिस कि और वो डिपेंड करता है पेशेंट की बॉडी की तासीर पे. इफ़ द पेशेंट इज ओबेस दैन रिकरेंस रेट विल बी हायर. सेकेंडली, अगर पेशेंट की प्रोफेशनली ऐसा होता है कि उनको 10-12 घंटे खड़े रहना पड़ता ही है तो उसकी वजह से भी रिकरेंस रेट उनका बढ़ जाता है. सो दीज आर द फैक्टर्स विच लीड टू recurrence of the varicose veins. Now this is very important thing कि ह्यूमन माइंड ये पॉसिबिलिटी वर्सेस प्रोबेबिलिटी को हमेशा इग्नोर करता है. अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो एक रोड है और मेरे को क्रॉस करके सामने की तरफ जाना है. रोड पे ट्रैफिक कंटिन्यूसली आता जाता है. सो देर इज़ अ पॉसिबली इवेंट है कि अगर मैं रोड क्रॉस करने जाता हूँ तो देर आर पॉसिबिलिटी कि मेरे को रोड एक्सीडेंट होगा. बट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट टू इज अकर इज़ वेरी वेरी लो, मतलब 0.01% जितना है. तो मतलब नॉट ओनली मी बट एवरीबडी इग्नोर दैट लो प्रोबेबल इवेंट और थोड़ा प्रिकॉशन रख के रोड क्रॉस करके सामने की तरफ जाते ही हैं. ऐसे ही जब वेरिकोज वेन्स में देखते हैं तो देर इज़ अ 91 to 94% सक्सेसफुल रेट. उसका मतलब ये हुआ कि देर इज़ अ 6 to 9% रिकरेंस रेट. तो 100 पेशेंट जब ऑपरेट करते हैं उसमें से मैक्सिमम 9 पेशेंट को रिकरेंस होता है और वो भी सालों बाद होता है. सो दिस रिकरेंस इज अ वेरी लो प्रोबेबल इवेंट जब EVLT से ट्रीट करते हैं तब. सो अगर ये लो प्रोबेबल इवेंट को हम इग्नोर करेंगे तो क्या होगा कि वेरिकोज वेन की ट्रीटमेंट करा लेंगे तो वेरिकोज वेन आगे बढ़ने से रुक जाएगी. वेरिकोज वेन की वजह से जो पाँव में वेरिकोज एक्जिमा होता है, वीनस अल्सर डेवलप होता है, वो सब कुछ वहीं का वहीं रुक जाएगा. वेरिकोज वेन आगे नहीं बढ़ेगी. सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वी शुड इग्नोर दिस लो प्रोबेबल इवेंट एंड वी शुड गेट रीड ऑफ द वेरिकोज वेन विद द ट्रीटमेंट. और अगर फ्यूचर में रिकरेंस होता है तो उसकी भी सिमिलरली ट्रीटमेंट पॉसिबल है. सो वी शुड इग्नोर सच लो प्रोबेबल इवेंट एंड गेट रीड ऑफ द वेरिकोज वेन टू प्रिवेंट इट फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन. Thank you so much for listening this video.